हूं मेरे प्रिय दोस्तों, जो कि आज हमने एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 आपका एनसीईआरटी बुक का वो आज हम वो एक्सरसाइज करवाएंगे। तो ये शुरू करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बीट बाय बीट देखते हैं। पर इससे पहले मैं आपसे ये सभी को ये बोल रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो आपका बेल आइकन है वहां पर भी आप बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आ रहा है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 8.1 एंड नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब आप फिगर ड्रॉ कर दीजिए। एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल कहां पर होगा, एट बी पॉइंट, यानी कि बी वर्टेक्स पे 90 डिग्री होगा। देखिए ये होता है आपका 90 डिग्री। उसके बाद ए बी का लेंथ दिया है 24 cm। ए बी का लेंथ दिया है 24 cm एंड बी सी इज ऑल्सो गिवन दैट 7 cm। उसके बाद आपको क्या करना है कि साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, साइन ए का मतलब क्या होता है। साइन ए का मतलब हम पहले जानेंगे। साइन ए का मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका दिया है वो ए एंगल को पहले लीजिए। इसका जो रेशियो मतलब साइन ए क्या होगा कि ए का ऑपोजिट साइड कौन है, बीसी, बीसी बाई हाइपोटेन्यूज मतलब एसी। तो साइन ए का मतलब क्या है, एसी। पर ये ट्रायंगल को देखते हमको पता चलता है कि इसमें से आपको बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, पर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, मतलब एसी का लेंथ नहीं दिया है। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एसी का लेंथ कितना है वो निकलना पहला काम है। तो चलिए यहाँ पर एसी का लेंथ निकाल देते हैं। एसी का लेंथ क्या होगा दोस्तों, एसी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू, मतलब ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। तो h इज इक्वल टू, मुझे h निकालना है यहाँ पे, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। अब एसी का लेंथ क्या होगा, एसी इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी होता है आपका 24 इसका स्क्वायर प्लस बी मतलब 7 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर रूट। तो 24 का जो स्क्वायर मिलता है वो होता है आपका 576 और 7 का होगा 49। तो ये हो जाएगा आपका 625 का स्क्वायर रूट, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये एच अब मिल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब सीन ए का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। सीन ए क्या होगा, देखिए सीन ए इक्वल टू बीसी बाई AC, मतलब द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A एंड हाइपोटेन्यूज। BC बाई AC, मतलब BC अब कितना मिला 7 बाई AC कितना मिला 25। तो ये सीन ए का वैल्यू कितना हो गया 7 बाई 25। ठीक है, अब cos A की ओर चलते हैं। cos A कितना होगा, cos A का मतलब क्या है, द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। हाइपोटेन्यूज तो होगा एडजेसेंट साइड A एंगल का, पर ये नहीं रहेगा, जो रहेगा वो होता है आपका AB, AB बाई AC, मतलब A एंगल का एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये cos है, इधर हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई BC। इधर AB का लेंथ दे दिया है 24, BC का लेंथ क्या दिया है 25। अब cos A का वैल्यू भी निकल गया। अब सीन सी दिया है, देखिए सीन सी, सीन सी, सी मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होता है आपका सीन सी। तो सीन सी का रेशियो कैसे कैसे निकलता है, तो ए बी बाई ए सी, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है ना, ए बी बाई ए सी, ए बी मतलब 24 डिवाइडेड बाई 25। अब जो लास्ट बारी है वो होता है आपका cos C। cos C क्या होगा, वही सेम एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बाई AC। BC बाई AC क्या होगा 7 बाई 25। देखिए
ये जितना भी क्वेश्चन पूछा था ये अब निकल गया। पहला है सीन ए, उसके बाद कॉस ए, देन सीन सी, और जो लास्ट में रहा वो होता है आपका कॉस सी। अब ये 1 का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में इस फिगर को दे दिया है इन फिगर 8.13, 8.3 मतलब ये फिगर को बिलोंग करता है। इसका जो वैल्यू हमको निकालना है वो होता है आपका टैन पी माइनस कॉट आर। तो इधर टैन पी का मतलब आप क्या समझते हो? टैन पी का मतलब जो पी एंगल आपको दिखाई देता है वो पी एंगल का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? चलिए लिखते हैं। टैन पी का मतलब क्या होता है, पहले ये बात को अच्छी तरह से समझे। टैन पी का मतलब द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी बाय द adjacent side ऑफ एंगल पी। टैन पी का मतलब ये होता है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी मतलब क्यू आर। इसका मतलब क्या है? क्यू आर बाई एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब ये होता है कि जो पी एंगल का जो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो लेंथ दिया है ना, ये होता है आपका एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज बिल्कुल यहाँ पर काउंट नहीं होगा। तो द एडजेसेंट साइड ऑफ पी एंगल का मतलब क्या होता है? पी क्यू। देखिए ये होता है टैन पी। और उसके बाद क्या दिया है आपका कॉट आर। कॉट आर का मतलब क्या होता है? देखिए कॉट आर का मतलब आपका इस एंगल, मतलब द एडजेसेंट साइड ऑफ आर एंगल divided by the opposite side of R angle. That means adjacent side मैंने बोला था कि आपको adjacent मतलब ये हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो लेंथ रहता है वो काउंटेबल होगा, मतलब क्यू आर डिवाइडेड बाई ऑपोजिट साइड ऑफ आर एंगल मतलब क्या होगा? पी क्यू। ठीक है, ध्यान से देखिए। इधर 12 सेंटीमीटर, इधर 30 सेंटीमीटर। बच्चे भी क्या करते हैं कि क्यू आर का लेंथ निकालने के बाद वो माइनस करवाते हैं। इधर टैन पी माइनस कॉट आर दिया है ना, तो टैन पी इधर क्यू आर माइनस पी क्यू, कॉट आर भी वही सेम आता है। तो और कुछ वैल्यू निकलने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सेम चीज मिल गया ना, बस जीरो हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहें तो आप वैल्यू निकल सकते हैं, बहुत इजी। क्यों? मैं अभी भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144, जो होगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया आपका? 5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो वैल्यू निकल सकते हैं, या फिर इधर ही ये माइनस, मतलब सपोज कीजिए ये एक्स, ये भी एक्स हो गया, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो वैल्यू भी निकल सकते हैं। देखिए क्यू आर कितना दिया है? 5 बाई पी क्यू 12। इधर भी क्यू आर कितना है? 5 बाई 12। ठीक है ना? तो इधर अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। टैन पी माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12, ये क्या हो जाएगा? 0। ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना? मैंने इसको वैल्यू निकाल दिया ताकि और भी आसानी से आप समझ सकें। लेकिन इधर क्यू आर बाई पी क्यू, ये दोनों का क्यू आर बाई पी क्यू, ये दोनों को ही तो हमको माइनस करना है ना, तो और वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस हो जाने के बाद 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। पहले sin इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A। मतलब इधर sin A का वैल्यू दे दिया है जो कि दिया है 3/4। sin A का मतलब क्या होता है? पहले में राइट एंगल ट्रायंगल का जो फिगर होता है वो मैं बना लेता हूं। यहाँ पे बनाने के बाद देखिए ए बी सी, इधर सपोज 90 डिग्री हुआ है। सीने का मतलब सीने का मतलब क्या है? जो ए एंगल रहता है उसका अपोजिट साइड को क्या होगा? बीसी बाई हाइपोटेन्यूज मतलब एसी।
ये दे दिया आपका 3/4। लेट BC इज इक्वल टू 3x एंड AC इक्वल टू 4x। ठीक है दोस्तों, मैंने BC को 3x ले गया और AC को 4x, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिए। तो इधर मतलब यहाँ पर BC दे दिया है, मतलब बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर पहले निकालना है हमको। परपेंडिकुलर कैसे निकलता है आपका जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h² माइनस b² का स्क्वायर रूट। देखिए h का वैल्यू क्या दिया है, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। फटाफट हो जाएगा ये 16x² माइनस 9x² का स्क्वायर रूट, 7x² का स्क्वायर रूट। 7 का रूट ओवर नहीं निकल सकता है यहाँ पे, तो आप वही रूट 7 ही रखिए ना, और x² का स्क्वायर रूट क्या होगा, खाली x। ठीक है ना। अब मेरे को जो AB का जो लेंथ जरूरत थी वो अब मेरे को मिल गया, वो होता है आपका √7x। चलिए अब जो क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट cos A एंड tan A। अब cos A का वैल्यू क्या होगा, देखिए cos A का रेशियो कैसे निकलता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, मतलब AB बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC, √7 इंटू x बाई AC क्या है 4x। x कैंसिल हो गया, अब उसके बाद क्या रहा √7/4। ये हो गया आपका cos A। देन आपको क्या निकलना है, tan A। देखिए tan A का मतलब क्या है, हाँ बोलिए ना, BC मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A, मतलब BC बाई एडजेसेंट मतलब AB। BC का लेंथ कितना है 3x बाई AB कितना होगा, AB आपका √7x। ठीक है, x अब कैंसिल हो गया, अब क्या रहा 3/√7। नीचे तो रूट नहीं रख सकते हम, इस वजह से हम क्या करेंगे, नीचे √7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी आप लिख सकते हैं, ये होगा आपका आंसर। नहीं तो अब इधर ही अगर छोड़ देते हो वो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, अब जिस तरह चाहें उस तरह, यहाँ पर आप अगर चाहें तो निकल सकते हैं आंसर, यहाँ पर भी अगर चाहें तो स्टॉप करके और आगे नहीं जाने का इधर ही रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है वो देखते हैं। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 नंबर का पूरा बराबर होता है। देखिए गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। इधर 15 cot A is equal to 8 मतलब 15 into cot A is equal to 8। दैट मीन्स cot A इंप्लाइज मार्क देके cot A का वैल्यू कितना होगा 8/15। तो फिगर ड्रॉ कर दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का। देखिए ठीक है ना, ABC राइट एंगल B मैंने किया। cot A का मतलब क्या है जी, बोलिए। ये cot A का मतलब क्या है कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A। देखिए cot A का मतलब क्या होता है, cot A का मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A मतलब AB बाय ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A BC। AB का लेंथ ये होता है आपका 8/15। लेट AB इक्वल टू 8x एंड BC इक्वल टू 15x। ये 8x मैंने लिया और ये लिया 15x। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा आपका, जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC इक्वल टू 15 का स्क्वायर निकाल दीजिए ना फटाफट। 15x का होल स्क्वायर 8x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 225x² प्लस 64x² का स्क्वायर रूट 289x²। मतलब ये हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17 और x² का होगा x। ये निकल गया आपका 17x। ठीक है ना बच्चों। अब sin A और sec A। sin A बहुत इजी है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A निकालिए ना BC बाई हाइपोटेन्यूज AC, मतलब 15x बाई 17x। x कैंसल, ये रहा आपका आंसर जो पूछा था।
15/7। और ये खत्म नहीं हुआ, अभी और एक क्वेश्चन पूछा है सेक ए। सेक ए का मतलब क्या है? यस, हाइपोटेन्यूज बाई मतलब एसी ए एंगल का इधर हाइपोटेन्यूज बाई ए एंगल का एडजेसेंट साइड, एसी बाई ए बी। एसी का लेंथ मिल गया आपका 17x बाई 8x, x कैंसल 17/8। ये रहा आपका दूसरा वाला जो आंसर पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, ये बहुत भी इजी है, ये भी वही सेम होता है। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। आप हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, उसके बाद क्या क्या लेंथ दिया है उसमें से आपको पता चल जाता है, और बाकी जो सवाल पूछा है वो वहीं से निकल सकता है। आप आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द राइट एंगल ट्रायंगल फिगर, आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है उसका काम पहले मैं बना देता हूं, मतलब वो फिगर में यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ए बी सी, ए बी सी एंगल, बी एंगल में इधर 90 डिग्री। तो सेक थीटा मतलब मैं इसको ले जाता हूं थीटा। थीटा तो एक डिग्री मेजरमेंट का वैल्यू, जैसे कि आप इक्वेशन में एक्स वाई जेड वेरिएबल लेते हो तो डिग्री मेजरमेंट में थीटा भी लेते हैं, या फिर अल्फा ले जाते हैं, बीटा भी लेते हैं, तो ये डिग्री कांस्टेंट वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या है? सेक थीटा का मतलब है, देखिए सेक थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ओके, तो सेक थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूज इधर क्या दिया है? एसी। एसी के बाद आपका जो थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? बीसी। और इसका जो रेशियो दिया है वो होता है आपका 13/12, यानी कि अगर ये होगा 13x, बीसी होगा 12x। ठीक है, लेट AC इक्वल टू 13x एंड BC इक्वल टू 12x। सही है ना? उसके बाद मेरे को क्या निकालना है? AB का लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट, यानी कि 13x का स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर, माइनस 12x का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 169x² माइनस 144x² का स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका 25x² का स्क्वायर रूट, यानी कि 5x। अब ये मिल गया दोस्तों 5x। ठीक है ना? अब कुछ भी रेशियो के बारे में पूछा होगा तो बहुत आसान से निकल जाएगा। तो सेक थीटा यहाँ पर दे दिया है हमको, और जो बाकी 5 रेशियोज होते हैं वो निकालना चाहिए। पहला वाला काम किसका है? सीन थीटा का। देखिए सीन थीटा होगा आपका थीटा का ऑपोजिट साइड, मतलब ए बी बाई हाइपोटेन्यूज AC, 5x बाई 13x, x कैंसल, उसके बाद हो गया आपका 5/13। ठीक है, उसके बाद सीन के बाद आएगा cos थीटा ऐसे ही एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, मतलब क्या है? BC बाई हाइपोटेन्यूज AC, BC होता है आपका 12x, AC क्या है? 13x, x फिर कैंसल, अब क्या रहा? 12/13। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इजी, बहुत इजी। अब मैंने 2 यहां पर लिख दिया जो रेशियो, और बाकी जो 3 इसको मिटा के इधर ही कर देता हूं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? टैन थीटा का मतलब थीटा का ऑपोजिट साइड, मतलब AB बाई थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है? BC, AB बाई BC, यानी कि 5x बाई 12x, x कट गया, अब क्या रहा? 5/12। देन कॉट थीटा, मतलब थीटा का एडजेसेंट साइड क्या होगा? BC बाई AB, BC 12x बाई 5x, x सिंप्लीफाई हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या रहा? 12/5, और बाकी एक जो रहा वो होता है आपका कोसेक, क्योंकि सेक हमने यहाँ पर वो दे दिया है। अब कोसेक का बारी है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि AC बाय थीटा का ऑपोजिट साइड, मतलब AB। ठीक है ना? तो AC का लेंथ कितना? 13x बाई 5x, x
कैंसल। अब रहा 13/5। देखिए ये जो 5 रेशियोज यहाँ पर मैंने लिख दिया। आसानी से आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल को फिगर को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद कौन सा लेंथ दिया है वो आपको देखना है क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद जो बाकी का लेंथ निकालना है वो हाइपोटेन्यूज होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है, चाहे वो बेस होता है, आपको इजी से वो निकालना है पाइथागोरस थ्योरम के रूल अप्लाई करके। ठीक है ना। तो पहले इधर आपको क्या करना है कि आप फिगर प्लीज ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ए एंगल एंड बी एंगल एक्यूट एंगल, तो इधर में सी क्या लू 90 डिग्री। देखिए ए एंगल एंड बी एंगल आर acute angles, that's why I have taken here in this triangle C एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में मैंने C को कितना लिया 90 डिग्री। आज पर रूल इज गिवन दैट A एंगल एंड B एंगल बोथ आर acute एंगल। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या दिया है कि cos A इक्वल टू cos B। पहले cos A क्या है वो निकाल दीजिए। cos A का मतलब एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन है AC बाई हाइपोटेन्यूज कौन है AB। ठीक है। उसके बाद cos B देखिए, cos B मतलब ये एंगल एडजेसेंट साइड इसका क्या होगा BC बाई हाइपोटेन्यूज कौन होगा AB। ये रिलेशन 1, ये रिलेशन 2, इधर ये जो जितना ये इतना मतलब cos A इक्वल टू cos B गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। ठीक है दोस्तों, cos A इक्वल टू cos B। तो cos A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं AC बाई AB। उसके बाद cos B की जगह क्या लिख सकता हूं BC बाई AB। देखिए दिस इंप्लाइज दैट AB दोनों साइड में हम काट सकते हैं। अब क्या रहा AC बाई BC। AC बाई BC मतलब AC इक्वल टू BC। तो इधर मिला AC इक्वल टू BC। देखिए ध्यान से, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया है। अगर AC इक्वल टू BC हमारा जो रूल ट्रायंगल का, जो आइसोस्केल ट्रायंगल का रूल हमने इससे पहले क्या पढ़े थे कि उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। दैट मीन्स AC का अपोजिट एंगल कौन है B एंगल, और BC का अपोजिट एंगल कौन है A एंगल। हो गया प्रूव्ड बच्चों। देखिए ध्यान से, ये साइड इक्वल है ना दो साइड, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने थ्योरम के जरिए से ये भी पढ़े थे। ठीक है ना दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। आज मैंने क्या किया कि एक्सरसाइज 8.1 आपका क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक किया। बहुत जल्दी और भी एक इसका पार्ट 2 बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं बहुत जल्दी आपके सामने करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ जो बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा जो अपडेट वीडियो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।